हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं स्पेशल 12th वालों के लिए बात कर रहा हूँ। तो आज है 21 तारीख, आज है आप लोगों का एग्जाम। किस सब्जेक्ट का? तो फिजिक्स फिजिक्स का, ठीक है। तो आप लोगों को क्वेश्चन मिलने से पहले मेरे को क्वेश्चन मिल चुका है, क्वेश्चन पेपर आ चुका है मेरे पास। तो मैंने सोचा क्यों ना 12th वालों के लिए मदद की जाए। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो वीडियो बना देते हैं, आप लोगों का मदद हो जाएगा। तो इस जो पेपर है, इसमें सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आप इसके माध्यम से अपने जो क्लास है उसमें मिला सकते हैं, ठीक है। याद करके जा सकते हैं, पूरा का पूरा यही आएगा, मैं 100% श्योर हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन से क्वेश्चन हैं, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर है जून 2024, ठीक है ना। ये मत कहना कि नहीं आ रहा है, जून 2024 है। और क्या, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, ठीक है। पहला प्रश्न है, उपकरण जिसकी सहायता से किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति तथा आवेश की प्रकृति का पता लगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा, उसे आमीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो आवेशित दो सॉरी दो आवेशित कण, प्रत्येक पर दो म्यूसीय आवेश हैं और ये आवेशित कण 0.5 मीटर से अलग निर्वात में रखे गए हैं। इनके बीच लगने वाला कूलम्ब बल होगा। तो आपको इस क्वेश्चन का जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 0.144 न्यूटन, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र एकल धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं को दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, ये वाला, ठीक है ना। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र क्या है। विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र क्या है। तो ये वाला होगा M2L2 10^2 और A 1/2, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है ना। 5वां का देखते हैं, विद्युत ध्रुव आघूर्ण के कारण लंबवत तल के किसी बिंदु पर द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युतीय क्षेत्र के बीच का कोण होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मुझे नहीं पता है, आप लोग देख सकते हैं, अगर आपको पता है तो लिख सकते हैं, ठीक है। आगे प्रश्न है, स्थिर विद्युतिकी के गॉस नियम में शामिल गैसियन सतह की प्रकृति क्या है। तो 6 का ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सदिश, ऑप्शन नंबर बी सही है, सदिश होगा, ठीक है। 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र ई तथा विद्युत विभव भी के बीच संबंध है, आपको इनके बीच संबंध बताना है। तो 7 नंबर का जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, डीबी बटा में dr माइनस में होगा, ठीक है। 8वां प्रश्न है, दर्शाए गए समांतर प्लेट संधारित्र पर कुल आवेश कितना होगा, ठीक है। दर्शाए गए समांतर संधारित्र पर कुल आवेश कितना होगा। तो 8 नंबर का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा, 0। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र प्लेटों के बीच जब परावैद्युत पदार्थ रखा जाता है तब उसकी धारिता क्या होगी। तो आपको 9 नंबर का आंसर बताना है। तो इस आंसर का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी होगा, बढ़ती है, ठीक है। 10वां प्रश्न है, विद्युत ध्रुव के स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है जब यह विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत क्षेत्र के साथ कोण बनाती है। तो 10 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे चलते हैं। मैं स्पीड में करा रहा हूँ क्योंकि आखिर क्या फायदा, आप लोगों को क्वेश्चन जो है याद भी हो जाएगा और जाकर मिला सकते हैं, ठीक है। लिख सकते हैं आप क्वेश्चन का आंसर जो है। तो चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। 1D ग्राफ जनरेटर एक यंत्र है जिसके द्वारा बनाया जाता है। तो 11 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, उच्च विभव बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संधारित्र निम्न में से किस धारा को रोकता है। तो आपको बताना है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, डीसी। ऑप्शन नंबर डीसी को रोकता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन जो 1 वोल्ट विभवांतर पर विराम से त्वरित किया जाता है, इलेक्ट्रॉन द्वारा ग्रहण किया गया ऊर्जा क्या होगा, ठीक है। तो 13 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, 1.6 × 10⁻⁹ जूल। आगे देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, विद्युत द्विध्रुव के लंबवत तल के किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव का मान क्या होगा। तो 14 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, 0 होता है, ठीक है।
आगे देखते हैं 15 नंबर प्रश्न। विद्युत रेखाओं की जानकारी प्राप्त होती है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, 15 का डी होगा। आगे है 16 नंबर। मुक्त स्थान की पारगम्यता का अंतरराष्ट्रीय एसआई मात्रक क्या है? तो 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वेबर। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो आपको बताना है सतह के लंबवत होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश ई है को विद्युत क्षेत्र ई में रखा जाता है, इस पर अनुभव किया जाने वाला बल है। तो 18 का जो राइट राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, ई, छोटा ई फिर बड़ा ई। 19 नंबर प्रश्न है, दो बिंदु आवेश +1 माइक्रोकुलम और -1 माइक्रोकुलम एक दूसरे से 100 एम्पियर की दूरी पर है, तो इनका विद्युत आघूर्ण क्या होगा? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, 10 की पावर -14 सेंटीमीटर। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं, अनंत गैर संवाहक पतली शीट के कारण शीट के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो 20 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, ई बराबर सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। 21 नंबर प्रश्न है, एक गोलीय सतह के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव है, गोलीय सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा? तो आपको 21 का जो ऑप्शन नंबर है ए होगा, 0 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 1 वोल्ट समतुल्य है, यानी 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, जूल प्रति कूलम के बराबर होता है। आगे है, एकांक आवेश को समविभवी सतह के एक बिंदु P से दूसरे बिंदु Q तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, 0 होता है। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा ध्रुवीय अणु है? तो 24 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी होगा, HCl। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, किसी माध्यम की अपेक्षित परावैद्युतांक क्या होता है? ठीक है, किसी माध्यम का अपेक्षित परावैद्युतांक क्या होता है? तो 25 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर होगा, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, ई बटा में ई एप्सिलॉन नॉट। आवेश की बीमा क्या होती है? तो सबको पता है एटी होता है। आगे देखते हैं, एक संधारित्र की धारिता क्या होगी यदि इस पर 9 कूलम का आवेश तथा 5 वोल्ट विभवांतर है? तो 27 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, 1.8 फैराड। ठीक है। 28 नंबर प्रश्न है, धातु के लिए परावैद्युतांक नियतांक क्या होता है? धातु के लिए परावैद्युतांक नियतांक क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा, अनंत होता है। 29 नंबर प्रश्न है, 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान क्या होता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, सॉरी कहाँ गया, ऑप्शन नंबर बी होगा, 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम के इनवर्स 2 होगा। 30 नंबर प्रश्न है और यही लास्ट प्रश्न है, तो निम्न में से कौन सा सबसे अच्छा सुचालक है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा, एनो एबोनाइटर जो है। तो यही पेपर आएगा आपके एग्जाम में, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव करा दिया, तो जाइए एग्जाम को गर्दा मचा कर ठीक है। तो ठीक है, जय हिंद जय भारत।